शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन प्लीज। आज आप लोग जितना एक्साइटेड है ना, उससे 100 गुना एक्साइटेड मैं हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं अपना स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑल एज ग्रुप्स का तीसरा चैप्टर वर्ड्स सॉल्यूशन, यानी कि शब्दों का समाधान। यहां पर मैं नारा लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। मैंने पिछले क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि यदि आप मुझे 20 मिनट का वक्त दे दें तो मैं आपको 50,000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करा दूंगा। और आप लोग को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था ना। अच्छा, सबको याद है, वेरी गुड। आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त दे दें तो मैं आपको 1 मिनट में हजारों के संख्या में वर्ड मीनिंग याद करा दूंगा। 4 से 5,000 वर्ड मीनिंग याद करा दूंगा। यकीन हो रहा है? अच्छा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आज से 25 साल पहले कोई व्यक्ति हमारे सामने आता और कहता कि मैं एक ऐसा मशीन बना रहा हूं, एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूं जिसके जरिए 0 से 9 डिजिट डायल करो और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओ और हर एक्टिविटी पर ध्यान रखो कि कौन क्या कर रहा है वीडियो कॉल करके, तो क्या हम लोग यकीन करते? बिल्कुल नहीं करते। जैसे आज आप लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ना कि 1 मिनट में मैं आपको हजारों की संख्या में वर्ड मीनिंग याद करा दूंगा। 4 से 5,000 वर्ड मीनिंग याद करा दूंगा। और घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट वेट कीजिए, ये भी मैं करके दिखाने वाला हूं। कर सकते हैं ना वेट? अच्छा, सब लोग करेंगे, वेरी गुड, थैंक यू। आइए जो है अभी हम लोग देखेंगे कि वर्ड सॉल्यूशन में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे। वर्ड्स सॉल्यूशंस में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला डी वर्ड्स, दूसरा एससी वर्ड्स, तीसरा इंडियन एंग्लो वर्ड्स। अगर ये तीनों चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे नहीं। चुटकी बजाकर वर्ड मीनिंग का समाधान निकाल लेंगे। और मैं ही नहीं, बल्कि ये भी आपको यकीन हो जाएगा और आप भी कहने लगेंगे कि अब शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे नहीं। यकीन नहीं होता तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वर्ड्स सॉल्यूशंस। वर्ड सॉल्यूशन माने शब्दों का समाधान। अभी मैंने बताया कि इस चैप्टर में वर्ड सॉल्यूशन में हमें 3 पॉइंट पर चर्चा करना होगा, तब जाकर यह चैप्टर स्पष्ट होगा। पहला DW, यानी कि D फॉर डिक्शनरी और W फॉर वर्ड्स, यानी कि डिक्शनरी का वर्ड्स। जैसे रीड मतलब पढ़ना, प्ले मतलब खेलना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, रेड मतलब लाल, ब्लैक मतलब काला। ये सब डिक्शनरी वर्ड है। इस पर वक्त गंवाने से कोई फायदा नहीं है। इस पर मेरा कोई रिसर्च नहीं है। आप लोग खुद से डिक्शनरी में जाइए और वर्ड देख लीजिए, या जो बुक्स अपलोड है ऐप पर, उस बुक्स को खोलिए। हजारों की संख्या में वर्ड्स मिलेंगे जो आपके डेली यूज होने वाले हैं। अगला पॉइंट है SCW, मतलब सेल्फ क्रिएटेड
वर्ड्स, यानी कि खुद से बनाया हुआ शब्द, या इसको कहते हैं SMW, मतलब सेल्फ मेड वर्ड, यानी कि खुद से बनाया हुआ शब्द। अब यदि आप इंग्लिश कहीं बोल रहे हैं तो डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलेंगे, अगर नहीं याद है तो खुद से नया वर्ड बना लेंगे। और इसी चैप्टर में आपको मैं ये टेक्निक बताने वाला हूं कि मिनटों में हजारों की संख्या में कैसे वर्ड बना लेते हैं। हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, बस 1 से 2 मिनट। अगले चैप्टर को जब डील कर लेते हैं तब मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कौन कौन से रूल है। हजारों की संख्या में रूल है यार, और एक रूल पर हजारों की संख्या में आप वर्ड बना सकते हैं। पहले हम लोग तीसरा पॉइंट देख लें। तीसरा पॉइंट है इंडियन एंग्लो वर्ड्स। इंडियन एंग्लो वर्ड्स मतलब, इंडियन मतलब भारतीय, एंग्लो मतलब अंग्रेजी, वर्ड्स मतलब शब्द, यानी कि भारतीय अंग्रेजी शब्द। अब भारतीय अंग्रेजी शब्द क्या होता है, बस इसको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। अंग्रेजी जो है हम लोगों की भाषा नहीं है, अंग्रेजी जो है इंग्लैंड की भाषा है। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, हम इंडिया पर शासन किए, और इंडिया पर ही नहीं बल्कि अंग्रेज जो है पूरे वर्ल्ड पर शासन किए हैं। वजह यही है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में इंग्लिश बोलना शुरू किया तो जो दूसरे भाषा का शब्द था, जैसे हिंदी का शब्द था, बंगाली का शब्द था, मराठी का शब्द था, उर्दू का शब्द था, तो कुछ ऐसे शब्द थे जिसका अंग्रेजी अंग्रेजों ने नहीं बना पाया, उसको ज्यों का त्यों हम बोलते हैं। जैसे वो इंग्लिश हिंदी का वर्ड है वैसे ही उसको अंग्रेजी में भी बोली जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसे अंग्रेजी की साउंड दी जाती है। जैसे आज भी हम लोग योगा को योगा ही कहते हैं, ओके। जैसे कहेंगे ही इज योगा टीचर, आई एम योगा मास्टर। जलेबी को जलेबी ही कहा जाता है। जैसे कहेंगे आई डोंट लाइक जलेबी, आई लाइक जलेबी। जलेबी इज अ गुड स्वीट। जैसे धोती को धोती कहते हैं। जैसे कहेंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द धोती ऑफ गांधी जी। साड़ी को साड़ी कहते हैं, पजामा को पैजामा कहते हैं, लाठी को लाठी कहते हैं। जैसे कहेंगे आई एम टॉकिंग अबाउट द लाठी ऑफ गांधी जी। यानी कि अब यह स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि अगर डिक्शनरी का वर्ड आपको याद है तो बोलेंगे, अगर डिक्शनरी का वर्ड नहीं याद है तो हम खुद से नया वर्ड बना लेंगे। अगर डिक्शनरी का नहीं याद है, नया वर्ड मीनिंग बनाने में असमर्थ हो गए, नहीं बन पा रहा है, तो जैसे वर्ड है उसको इंडियन एंग्लो वर्ड्स के थ्योरी को हम लोग यूज कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर आपको पंखा की अंग्रेजी नहीं याद है और इंग्लिश बोलना है तो कहेंगे आई डोंट लाइक पंखा, दिस इज माई जूता, दैट इज योर पजामा, आई डोंट लाइक मिठाई, आई डोंट वांट टू गो हाउस। इस तरह के ज्यों का त्यों हम बोल सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, न्यूज जब ब्रॉडकास्ट होता है या अखबार में जब न्यूज छपता है तो कभी कभी लिखता है कि अमिताभ से बहू ऐश्वर्या एंड बेटा अभिषेक आर गोइंग टू परफॉर्म अ डांस इन द मैरिज सेरेमनी इन जापान, इन अमेरिका, इन लंदन। तो उसमें बेटा को बेटा बोलता है, बहू को बहू बोलता है। पता है क्यों?
क्योंकि ऐसी पूरी दुनिया बोलती है, पूरी दुनिया समझती है। अगर कोई व्यक्ति आपके बात को नहीं समझेगा तो आपसे पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाई पंखा, तो बोलिए कि पंखा मीन्स दिस वन। अच्छा, ओ फैन, ओके ओके। ब्रिंग कुर्सी, कुर्सी को कुर्सी बोल दीजिए। वो नहीं समझेगा तो पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाई कुर्सी, तो बोले कि डैट इज कुर्सी, तो वो समझेगा ओ चेयर। यानी कि जो चीज आंख से दिख रहा है उसकी अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं, तो किसी भी भाषा में उसका अगर आप नाम जानते हैं तो इंग्लिश का साउंड दे देना है, उसको ज्यों का त्यों बोल देना है। अगर इस थ्योरी पर पूरी दुनिया चलती है, आप भी इस थ्योरी पर चले, तो डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोले, नहीं याद है तो नया वर्ड बना ले। अगर ये दोनों फेल तो तीसरा नहीं फेल हो सकता है। समझ रही ना? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि दिस इज माई जूता बट नॉट ब्रांडेड, दैट इज अ कुर्सी बट नॉट ब्रांडेड, दैट इज अ पंखा बट नॉट ब्रांडेड। समझ रही है ना? तो जो आंख से वर्ड दिखाई दे रहा है उसको ज्यों का त्यों बोलेंगे, रुकेंगे नहीं, यानी कि शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे नहीं। लेकिन बाद में हम प्रयास करेंगे कि उसकी अंग्रेजी क्या होती है, तब जाकर हमारा वर्ड मीनिंग इंक्रीज होगा, डेवलप होगा, हमको वर्ड पर कमांड हो जाएगा। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अगर कोई दिक्कत नहीं तो अभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि SCW सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड पर मैं आपको 1 मिनट में हजारों की संख्या में वर्ड याद कराने वाला हूं। प्रॉमिस किया था ना? अच्छा, सबको याद है। तो आइए इसको पहले हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव प्लस 1, आप लोग बताओ कि आपको कितना एडजेक्टिव याद है? हाथ उठाओ तो प्लीज। अच्छा, हजारों की संख्या में याद है, वेरी गुड। अब बताओ कि एडजेक्टिव आपको पहले से याद है और 1 का मतलब होता है 1, ये भी तो याद है। अच्छा, ये भी याद है आपको, वेरी गुड। तो मैं नया कुछ नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि आपको नया टेक्निक देने जा रहा हूं जो आपके ब्रेन में अलग अलग वर्ड्स है, अलग अलग रूल भरा हुआ है, नियम भरा हुआ है, उसको मैं असेंबल कर दूंगा, ज्वाइंट कर दूंगा, जिससे आप वर्ड मीनिंग बना सकते हैं। आप वर्ड मीनिंग बनाने का मशीन बन जाइएगा, यानी कि वर्ड मेकिंग मशीन बन जाइएगा। जैसे आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जो मोबाइल में यंत्र यूज हुआ है, जो पार्ट्स यूज हुए हैं, वो मौजूद था, लेकिन किसी ने रिसर्च नहीं किया। लेकिन जब किसी ने रिसर्च किया, आकर सामने बताया, तो कोई यकीन नहीं किया, और जब प्रैक्टिकल करके दिखाया तो आज सारी दुनिया मोबाइल का यूज करती है। बिना मोबाइल के जीना मुश्किल हो गया है, हमारा काम ही नहीं हो सकता है बिना मोबाइल का। उसी तरह से आपके जो ब्रेन में बातें भरी हुई है उसको मैं असेंबल करने वाला हूं। आइए देखते हैं। अब एडजेक्टिव में अगर 1 जोड़ देते हैं, यानी कि एडजेक्टिव में 1 जोड़ देते हैं तो इसका हिंदी निकलेगा वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। जैसे दिस वन, यह वाला, दैट वन, वह वाला, रेड वन, लाल वाला, ब्लैक वन, काला वाला या काली वाली, फैट वन, मोटा वाला या मोटी वाली, टॉल वन, लंबा वाला या लंबी वाली, बिग वन, बड़ा वाला, स्मॉल वन, छोटा वाला, न्यू वन, नया वाला, ओल्ड वन, पुराना वाला, फ्रंट वन, सामने वाला, बैक वन, पीछे वाला, बिसाइड वन, बगल वाला या बगल वाली,
अप वन ऊपर वाला, डाउन वन नीचे वाला, थिन वन पतली वाली या पतला वाला। यानी कि एडजेक्टिव में वन लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ। अब यकीन हुआ कि आप मिनटों में हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं। यानी कि जितना आपको एडजेक्टिव याद है, हर एडजेक्टिव में वन लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ। या यकीन हुआ? अच्छा, सबको यकीन हो गया, वेरी गुड। तो इस तरह के टेक्निक और इस तरह के रूल एक नहीं बल्कि अनेक पढ़ाए जाएंगे उस चैप्टर में, यानी कि सेल्फ क्रिएटेड वर्ड में या सेल्फ मेड वर्ड में। बस धैर्य रखिए, अगले क्लास का इंतजार कीजिए। यदि आपको ये टेक्निक पसंद आ रहा हो, मेरा कंसेप्ट आपको पसंद आ रहा हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए। आप भी इंग्लिश सीखिए और पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाइए। माहौल मैं क्रिएट करूंगा, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। और मैं आपसे अभी नारा लगा रहा था कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.